तो रावण को छोड़ करके सब लोग चले गए, जो जो दूत थे, विभीषण थे, सब लोग चले गए हैं। लक्ष्मण जी ने पत्रिका दी है। अब अभी भगवान श्री राम समुद्र की याचना कर रहे हैं। लक्ष्मण के मन को भाया नहीं है। वो कह रहे हैं क्या दैव दैव कर रहे हैं, अब आलसी लोग ये सब काम करते हैं, उठाइए तीर सुखाइए। लेकिन विभीषण ने नीति बताई है भगवान राम को कि वैसे आप एक बाण से ही पता नहीं हजारों समुद्र सुखा सकते हैं, लेकिन नीति यह कहती है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और आपके कुल के ही हैं समुद्र, तो आपकी बात जरूर मानेंगे और सारे सेना आपकी पैदल ही पार कर जाएगी, वो अपना पानी कम कर देंगे। ठीक है ना कोई उपाय बता देंगे। तो पहले तो नीति ये कहती है कि पहले, लेकिन 3 दिन बीत चुका है। जैसे कि कोरोना में 30 दिन से ज्यादा का लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन 30 दिन से ज्यादा का हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं मान रहे हैं, और सरकारों का, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन का बस भी नहीं चल रहा है। तो उस सारे चीजों को ध्यान में रख करके भगवान राम का गुस्सा समझ करके पढ़ना। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, विनय न मानत जलद जड़ गए 30 दिन बीत। कोरोना में बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। योगी जी इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीति नहीं होती। तब लगा है रासुका, ऐसे नहीं लगा। लक्ष्मण बाण सरासर यानु 100 बार बिसिक किसानु 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। इस चौपाई को 3 बार पढ़ेंगे। लक्ष्मण बाण सरासर यानु, पहली बार भगवान राम लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि बाण ले आओ। लक्ष्मण बाण सरासर यानु 100 बारिद बिसिक कृसानु 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। सहज कृपन बाण, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश नहीं चलता। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। इसको ध्यान में रखना, मैं कहा कहना चाहता हूं, हम वहां पर उनको मना रहे हैं जो कभी मानेंगे ही नहीं। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, माएं कभी इस बात को नहीं समझती अत्यंत, क्योंकि उनके में अंदर ममता फंसी होती है। वो बात भी करती हैं, ज्ञान की भी बात करती हैं, लेकिन ज्ञान का प्रकाश, उनकी ममता जो होती है वो ज्ञान के प्रकाश को आने ही नहीं देती है, प्रैक्टिकल नहीं बना पाते। यहां जो ज्ञान होता है वो प्रैक्टिकल होता है कि समय के हिसाब से बात करो, परिस्थितियों के हिसाब से बात करो। अब वो आना चाहती हैं, यहाँ हर प्रयास कर रही हैं, बार बार कह रही हैं हमसे, लेकिन मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं सरकार के साथ ही रहूंगा। जब मैं ही उल्लंघन कर दूंगा तो मैं तो लोगों को उपदेश देता रहता हूं, बड़ा अपने को लगाता रहता हूं, है तो फिर कैसे बात बनेगी? मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन वहां ममता है, वो बात प्रकाश में नहीं आ रही है। ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन। बहुत लोभी आदमी है, उसे वैराग्य का वर्णन बताओगे तो मारे 2 हाथ। क्रोधी से सम शांति की बात, कामी से भगवान की कथा, कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। जहां पर ऊसर जमीन होती है, जहां पर कुछ पैदा नहीं होता, वो मिट्टी ही ऐसी होती है कि उसमें बीज डालोगे तो सूख जाएगा। ये जो किसान लोग हैं वो जानते हैं, बाकी ये मेट्रो के बच्चे नहीं समझ पाएंगे ऊसर क्या होता है। और इसीलिए रामायण पढ़ाना जरूरी है कि कम से कम गांव नहीं जा पाते तो ये पढ़ करके समझो, पूछो, सबको बताओ क्या होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, या मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदति उर अंतर ज्वाला।
मकर उरग झस घन कुलाने जरथ जंतु जल निधि जब जब जाने कनक थार भरी मणि गण गाना विप्र रूप आयु तजिमाना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। या मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी, मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्रों ने जीवों को जलने जाना, तब सोने की थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। फिर वही चौपाई, भय बिनु होए न प्रीति, काटे पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु डांटे पड़ी नौ नीच। हे गरुड़ जी, काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। कौन है? अभी टाइम नहीं है। काटने पर ही फलता है, नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, छमौनाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीरा नल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। सब समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयस जय का जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से मायने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल किन्न मोह इसक दिन्नी, मर जादा पुनि तुम्हेरी किन्नी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। और पीछे वाली चौपाई को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, छोड़ दिया मैंने, उसका विचरण नहीं किया। प्रभु भल किन्न मोहि सीख दिन्नी, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्नी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। ये चौपाई सबसे ज्यादा विवादित चौपाई है इस रामचरितमानस की, जिसको कि माताएं बहनें अपने खिलाफ मानती हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये चौपाई किसके लिए लिखी थी। ये चौपाई स्वरा भास्कर के लिए लिखी गई थी। और वो कौन सी है? वो कम्युनिस्ट की जो अभी बोल रही थी कि क्या नाम है, मोदी जी और सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है, क्या नाम है इसका, अरुंधति राय। ये चौपाई अरुंधति, इसमें जो महिलाएं हैं वो अरुंधति राय हैं, स्वरा भास्कर हैं, और वो वकील है। वो वकील लेडी है जो तीनों क्या नाम है बलात्कारियों के लिए केस लड़ रही थी और माफी मंगवा रही थी और कह रही थी कि जैसे वो बेटी थी वैसे ही किसी के बेटे हैं वो हैं। तो ये आप आज से गांठ बांध लो कि ये चौपाई इन नारियों के लिए लिखी थी, माता सीता और पार्वती के लिए नहीं लिखी थी। तुलसीदास जानते थे उनकी माँ थी वो और पूजा करते थे उनकी, उनके लिए नहीं लिख सकते थे। तो ये जो क्या नाम है नीचता की जो हद पार कर गए हैं उनके लिए लिखी गई है, सबके लिए नहीं लिखी हुई है। पशु में गाय की हम पूजा करते हैं, यहाँ पे वो भी है कि क्या बोलते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। पशुओं में सारे पशु, गाय हमारी माता है। गाय को हम पशु, तो गाय भी है ना, लेकिन गाय को हम पशु नहीं मानते हैं। उसी तरह नारियों में वो अनाचर नारी ही तुलसीदास उसको इंगित कर रहे हैं, तो उसको समझ लीजिए। और आज के बाद विवाद मत करिएगा, और रिसर्च सारा मैं करके दे रहा हूं। सुनत विनित वचन अतिका कृपाल मुस्काई, जय विधि उतरे कपि कटक तात सो कह उपाई। समुद्र के अत्यंत विनित वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेरा पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहे जलद प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहु भल बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जे यह सुख सुजस लोक
त्यों गाइय। हे नाथ, नल और नील दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गान हो। ऐ सर मम उत्तर तटवासी हतौ नाथ खल नर अधरासी सुन कृपाल सागर मन पीरा तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी हरस पयोनिधि भयउ सुखारी सकल चरित कही प्रभु सुनावा चरण बंदी पयोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कहा सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया और वही समुद्र का पर जो पुल बना था उसको ये समाप्त करने का प्रोग्राम बनाए थे कांग्रेसी को, खत्म कर देंगे। वहां पर कोई और वो परियोजना लेकर के आए थे, जो परियोजना उस पर रहेगी ऐसा कोई बात नहीं है। निज भवन गवने सिंधु रघुपति अमत भायऊ यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुणगना तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। मास प्राण 14वां विश्राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।